हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर भाषा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए 11 पोर्टल की रीडिंग लेके आई हूँ। जैसा मैं हमेशा करती आई हूँ, आपके जीवन में वो कौन सा दौर खुलने वाला है या वाली है, इसी टॉपिक में आज की ये रीडिंग रहेगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो गाइज आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या सीखना है आप लोगों को, या आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। मैं थोड़ी बहुत एनर्जी देखूंगी पहले, तो अपने आप को रिलैक्स रखिए और मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। आप लोग जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिखा है वहाँ पे प्रेस कर दें। प्रेस करते ही होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगा। तो 11 पोर्टल है, मेजर एंजल नंबर है। जो लोग नहीं कर रहे थे तो आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। छोटी मोटी मैनिफेस्टिंग जल्दी पूरी हो जाएगा। अगर बड़ा चीज़ चाहिए आपको तो उसके लिए शायद देर लग सकती है, लेकिन मैनिफेस्ट पूरी होती है। जिन लोगों को भी नहीं पता मैनिफेस्टिंग की टेक्निक, तो आप लोग देख सकते हो गूगल में सर्च मार के। वैसे पॉजिटिव माहौल में ही मैनिफेस्ट किया जाता है, तो आप लोग कर सकते हो। वैसे 11 पोर्टल की जो ट्विन फ्लेम जर्नी उसके शॉर्ट्स में अपलोड कर चुकी है, तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो चुका है। जिन लोगों का नहीं हुआ था, हो सकता है आप अपने इनर वर्क नहीं कर रहे हो, अपना सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप बस अपने मैस्कुलिन के पीछे भाग रहे होंगे। ये चीज़ें हो सकता है, तो इसलिए लेट हो रहा है, बट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही शुभ है ये 11 पोर्टल। तो आई होप सभी के पास, मतलब सभी का यूनियन हो गया, रीयूनियन हो गया आप लोगों का। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। फिर भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। अब तक जो आप जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उसके लिए भी मैं कार्ड्स निकालूंगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द फूल, मेजर आर्काना, 6 ऑफ कप्स, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, सॉरी कैंसर, पर्सिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एक कार्ड दीजिए, मैं इसको लेना चाहूँगी क्योंकि मैं आज सोच ही ली थी कार्ड पॉपअप भी होगी तो मैं ले लूँगी। बॉटम अंदर डेक के 7 ऑफ सोर्ड्स। एक मेजर आर्काना का कार्ड निकल के आया, बाकी सब माइनर आर्काना का कार्ड है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। थ्रॉट चक्र अभी भी ब्लॉक है आप लोगों का। हो सकता है आगे चल के मेरा भी प्रॉब्लम हो थ्रॉट में। एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे, रिसेंट पास में आप लोगों की किसी से फाइटिंग हुई, चाहे वो वर्क प्लेस से हो, चाहे आपके पड़ोसन हो, चाहे आपके दोस्त हो, पार्टनर हो, किसी ना किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, छोटा मोटा बहस जरूर हुआ है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इनबैलेंस है आपके लाइफ में।
एंड कार्मिक लोग बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मैच्योर मैन वुमेन जो है मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ से बहुत सारे लोगों को हटाए भी हो, सेक्रीफाइस भी कर दिए हो सकता है ये, अभी मैं ये नहीं कह सकती वो आपके एग्जैक्ट कार्मिक है, बट कार्मिक तो ऑलमोस्ट लग रहे हैं कि कार्मिक लोगों को आपने अपने लाइफ से हटा दिए हो, वो दोस्त हो सकते हैं। या तो एक मैसेज ये भी आ रही है कि आपके लाइफ में ऑप्शन थे, क्योंकि इससे पहले की रीडिंग में थी कि आपकी लाइफ में एक पार्टनर है लेकिन डेस्टाइन पार्टनर कोई और है, और बातें कई ऑप्शन के साथ मतलब आप चला रहे हो, कई ऑप्शन को आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो। बहुत भी नहीं होंगे तो कम से कम एक आध लड़की और होगी या लड़का होगा जिनके साथ कांटेक्ट में आप लोग बात करते हो हो सकता है इस जो तुम्हारा ये आदत है, यानी कि आप लोगों का जो ये आदत है ये आप लोग बंद कर दिए होंगे, मतलब वो ऑप्शन को आप लोग कहीं ना कहीं गिव अप कर दिए। थोड़ा अनमेच्योरी पना आप कर रहे थे लाइफ में, रिसेंट पास्ट में नादानी कर रहे थे, थोड़ा बचकान हरकतें आप लोग कर रहे थे, आप ना सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे, मतलब एकदम जिद्दी इंसान किस्म के इंसान हो आप लोग कि मतलब जो आपको अच्छा लगा आप वही करोगे, किसी की आप लोग नहीं सुनोगे, किसी की नहीं सुनोगे। मतलब आप खाई में कूद रहे हो, खाई में गिरने वाले हो, ठीक है, कोई आपको रोक रहा है, कोई समझाया आपको, आपका इंट्यूशन भी बोल रहा था कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको उस तरफ मतलब गलत चीज़ों पे एक्शन ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी जस्ट बोली आप लोगों को कि आपके लाइफ में कोई मतलब कोई है पार्टनर, लेकिन डेस्टाइन पार्टनर कोई और है, लेकिन आपके अलावा मेन पार्टनर के अलावा कोई और भी ऑप्शन है जिसको कहीं ना कहीं आप लोग यूज़ कर रहे थे। तो वही चीज़ है कि आप अपनी खुशी के लिए सेल्फिश भी लग रहे हो यहाँ पे, अपनी खुशी के लिए चीज़ों को आप चीज़ें कर रहे थे, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों को कर रहे थे रिवील, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन कह रहा था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप नहीं सुन रहे थे, यानी कि आप चारों तरफ लोगों से लगे हुए थे, मेल फीमेल से डील कर रहे थे। खास के यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी निकल के आ रही है, यानी कि मेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, ये सब आप लोग कर रहे थे। तो कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग ये सब बंद कर दिए, अगर नहीं भी किए तो आप लोगों को बंद करना चाहिए। ईगो प्रॉब्लम है आपके अंदर, फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा फोकस है आपका, मतलब फाइनेंशियल चाहिए आपको बस, मतलब गोल ओरिएंटेड इंसान हो, बहुत ज़्यादा हो, आप लोग फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या तो आप ना अपने पार्टनर के साथ फाइटिंग इसलिए हुआ है कि आप बिजी बहुत ज़्यादा रहते हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो उनको, ये बात आपको भी पता है, आपके पार्टनर को पता है, इसलिए आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, या तो फिर बहसबाजी हो गया, ये चीज़ें भी लग रही हैं। अगर पार्टनर के साथ नहीं भी हुआ, लेकिन किसी ना किसी के साथ हो सकता है, वर्क प्लेस में, प्रोफेशनल लाइफ में किसी ना किसी के साथ आपका फाइटिंग हुआ है रिसेंट पास्ट में, आपने किसी को धोखा तो ज़रूर दिया है, भले हो सकता है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स आपको धोखा मिला होगा नियरली पास्ट में, लेकिन आप भी किसी ना किसी को धोखा दे ही रहे हो और दिए भी हो। नंबर 7 है, 0 है, 8 है, 5 है, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है, या तो मूल्यांकन नंबर हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर या तो फैमिली में किसी का भी हो सकता है, जिनके साथ आपका फाइटिंग हुआ उन्हीं का भी हो सकता है। दिखने में अच्छा खासा अट्रैक्टिव हो आप लोगों की तरफ खींचते हो, ये चीज़ें लग रही हैं। बहुत सारे लोगों से आप चीज़ों को हिडन भी रखते हो, यहाँ पे कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी थे, आप हो सकता है आपके पार्टनर रख रहे थे, या तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में, मतलब कहीं ना कहीं आप सामने वाले को मतलब हाइड कर रहे थे, किसी को नहीं पता है कि आप क्या क्या रहे हो, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, लोगों को पता नहीं कि आप कितने को चला रहे हो, कितने से बात कर रहे हो, किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आप अट्रैक्ट तो कर रहे थे, और इसी चलते कहीं न कहीं अपने सेल्फिशनेस के कारण, अपने मतलबी के कारण कहीं न कहीं आप सामने मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा उन लोगों को भी हर्ट की हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपकी सच्चाई पता भी चली हो। तो कहीं न कहीं आप चीज़ों को छुपाए तो ज़रूर है। नंबर 0 यहाँ पे ये और मेजर आर्काना का निकलना और वहाँ पे 0 होना, यानी कि आप शून्य पे हो, यानी कि आप भटक रहे हो गाइस, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो, आप मतलब पूरे तामसिक गुण में हो। आपका रोज़ का रूटीन जो है मतलब पूरे आपके मतलब रोज़ का रूटीन जो है वो शायद रॉन्ग जा रही है। लेट नाइट सो रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी पी रहे हो, खाना कम खा रहे हो, एडिक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है आप लोगों का, लड़कियों से बात करना, लड़कों से बात करना, झूठ बोलना,
तो जितने भी तामसिक गुण में बुरी चीज़ें आते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। आप ना अपने सोल पर्पस पे भटक गए हो। 0 नंबर आपको दिख रहा होगा कहीं पे, एक भी दिख गया तो आपका इंडिकेशन यही समझ जाना गाइस कि आप एकदम भटक रहे हो अपने उद्देश्य से। कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों से बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई होगी आप लोगों का, या तो रिसेंट पास में ये चीज़ें हो चुका है। चीज़ों को ना आप ठीक कर सकते हो अपनी ज़िंदगी के, ठीक है। लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ एंड आपका जो पर्सनल लाइफ बोलो, ठीक है। जितने भी चीज़ों को ना आप बैलेंस कर सकते हो, चीज़ों को सुधार सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक ईगो भी है। मतलब किंग की तरह मानते हो, क्वीन की तरह मानते हो कि वो सामने से करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मैं क्यों जाऊँ भैया। तो इस एटीट्यूड को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। एक दिन ऐसा ना हो कि आपके पास कोई ना हो, ठीक है, फिर आप अफसोस करते रह जाओगे। किसी किसी को गिल्ट भी यहाँ हो रही या हो रहा है कि आप किसी के साथ खराब की हो, आपने किसी को झूठ बोला है, तो कहीं ना कहीं गिल्टी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो उनसे माफ़ी मांग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने गिल्ट से बाहर आ जाइए आप लोग। तो वही है ना, नहीं झुकना चाह रहे हो सकता है ये भी सोच रहे कि पता नहीं वो क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, चिल्लाएगी, चिल्लाएगा, क्या बोलेगा, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी चल रही है चीज़ें। जोश जोश में सारी चीज़ें कर दी, एकदम जुनून जुनून में सारी चीज़ें कर दी। अब ख़राब होने के बाद जब चीज़ें पता चली और इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं मैं उसके साथ ख़राब की हूँ या किया हूँ, तब जाके कहीं ना कहीं आपको पछतावा हो रहा है। और झगड़ा होने के बाद, बहसबाजी होने के बाद, सेपरेट होने के बाद, अलग होने के बाद कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है एंड अफसोस कर रहे हो गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी 1111 पोर्टल में आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा दौर खुलने वाला है। जब नई सिरे से शुरुआत हो रही थी, जिनसे भी आप रिश्ता बनाए हो, जितने भी दोस्त यारी है आपके, कुछ भी आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ शुरू किए हो, नया काम शुरू किए, कुछ भी कर रहे थे, बहुत जुनून के साथ कर रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था। गुस्से में लग रहे हो आप लोग, बिना मतलब कि आप लोग को गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ा रहे हो आप लोग। किन किन लोगों के साथ हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आप लोगों को पता है मैं 1111 पोर्टल की रीडिंग अपलोड करने ही वाली थी, पूरा सुन ली थी, पूरा नहीं सुनी थी, मतलब आधा, मतलब ऑलमोस्ट सुनना हो गया। तो उसके बाद पूरा मतलब माइक ही डिस्टर्ब कर दिया, उस रीडिंग को मैं अपलोड ही नहीं कर पाई, इसलिए मुझे दोबारा बनाने पड़ रहे 1111 पोर्टल की रीडिंग, और मैं आज ही के दिन अपलोड कर रही हूँ गाइस। तो इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं 15 दिन तक रहेगी, तो आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्लियर मैसेज दीजिए। 1111 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के जीवन में वो कौन सा दौर खुलने वाला है, ये वाली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आदतें हैं, आप ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक्सेप्ट किया कीजिए। मेल मैस्कुलिन वाले, किसी को कोई न्यू प्रपोजल देना चाहते हो, कोई ऑफर देना चाहते हो, कोई गिफ्ट वगैरह आप लोग देना चाहते हो, बट कोई एनर्जी आपको रोक रहा है। हो सकता है ये आपका नेगेटिव थॉट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचो क्या सोचेगा क्या सोचेगी, तो कहीं ना कहीं रोक रहा है। कुछ एनर्जी जो रोक रहा है, या तो आपका माइंड सेट हो सकता है ये चीज़ें कि आपको रोक रहा है, कुछ तो है यहाँ पे जो ब्लॉकेज पैदा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप किसी को देना चाहते हो अपना प्यार का ऑफर, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कठोर इंसान हो या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बट बहुत ज़्यादा ना, मतलब ना थोड़ा अनमैच्योरिटी है आपके अंदर, या तो आपके हरकतों में वो झलकती है। कुछ ऐसा कर बैठते हो बिना सोचे समझे, और अपने लाइफ में वो चीज़ें अब तक करते आए हो। फॉरगिवनेस, अब ये कार्ड आया है, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है नियरली पास्ट में, और उसका बदला किसी और से आप ले रहे हो, यानी एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी लड़की ने आपको हर्ट कर दिया, किसी लड़के ने आपको हर्ट कर दिया, अगर नेक्स्ट कोई आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, कोई लड़का लड़की आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, उसके साथ आप गलत कर रहे हो,
अरे भैया, जिसने गलत किया उसके साथ लो बदला, दूसरे को क्यों दे रहे हो आप? मतलब दूसरे लोगों को तकलीफ क्यों दो रहे हो? उनके साथ धोखा क्यों कर रहे हो आप? कहीं का और कहीं और दे रहे हो आप लोग। बैकग्राउंड से आवाज आएगी गाइस, इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो माफ कर दीजिए उन लोगों को, और माफ कर दीजिए। कार्मिक है, लेट गो करो, छोड़ दो, कोई भी हो छोड़ दो उसको, लेकिन माफ कर दो, ठीक है। बट 1111 पोर्टल है तो चीज़ को आप लोग भूल भी जाओगे। इसको पहले लेना चाहूँगी, उसके बाद मैं ये लेना चाहूँगी हेल्पफुल पीपल। देखिए ये कार्ड आ गया, कंफर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। आप नेगेटिव लोगों से उठ रहे थे, बैठ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आपके कांटेक्ट में नेगेटिव लोग थे, खासकर दोस्त। चूज ए न्यू डायरेक्शन। नो, माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था अभी अभी आप लोग सोच रहे थे, उसका आंसर नो में है। देखूंगी इसमें क्यों, क्या सोच रहे थे आप लोग, यूनिवर्स गाइड करे, क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स लोग। कॉम्प्रोमाइज, अच्छा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते आप लोग भैया, क्यों ऐसा? वही है, आपका ईगो टूट जाएगा, आपका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप सेल्फिश बहुत ज़्यादा हो, तो आप झुक जाओगे। आपको ऐसा लगा कि दुनिया का पहाड़ टूट गया, मतलब मानो जानो क्या हो गया, भूचाल आ गया आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट डाउनलोड हुई मेरे को ये मैसेज, जिसने मुझे ख़राब किया मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ? तो अगर उसको माफ़ नहीं भी करो, चलो मान लीजिए आप माफ़ नहीं भी करोगे, क्या कर लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे, पहले ये बताओ। मारने जाओगे उसको, फिर से झगड़ा करोगे, लीगल इशू में फंसना है आप लोगों को, जेल जाना है आप लोगों को, जेल में डालना है उसको। मतलब फिर मैसेज डाउनलोड हो रही, मैं मरूंगा या तो उसको मारूंगा, या तो जेल जाऊंगा तो साथ में जाऊंगा। ये किस तरह, यानी बदला बदला, जलन की भावना, गुस्सा, ईगो, मैस्कुलिन फीमेल एनर्जी, लेट गो करें गाइस, लेट गो करें। आसान नहीं है, किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो आपको जस्टिस चाहिए, आई नो। हो सकता है आप जस्टिस लवर हो, ठीक है, लेकिन आपको जस्टिस है तो यूनिवर्स देंगे आपको जस्टिस। समय दो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, समय दे दो, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लो। और जिसने आपके साथ आपका दिल दुखाया उसको भी माफ़ कर दो, छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। आगे बढ़ो आप लोग, प्रेजेंट में जियो एंड फ्यूचर का सोचो, एंड वहाँ पे मत जाओ, पास्ट में मत जाओ, ठीक है। लेकिन जो न्यू प्रपोजल, न्यू पार्टनर आ रहे, उनको साथ अच्छा बनाने की कोशिश करो ना। ओके, एक कार्ड लूँगी, रिकंसीडर। सॉरी, 2 कार्ड और आ गए हैं साथ में। अभी नॉट द राइट टाइम, देखिए सही टाइम नहीं है, तो वही मैं बोल रही हूँ, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो आप लोग, सही समय आने पर आपको जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। जो लोग आपके साथ इनजस्टिस किए तो आपको भी जस्टिस यूनिवर्स दिलाएंगे। जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी है, जो भी आपकी देवी देवता हैं, हो सकता है बहुत से लोगों का विश्वास टूट गया है, मान नहीं रहे हो, पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होगी, फिर से आप लोग अपना आस्था जगाइए, ठीक है। हो सकता है ये आपके ही कर्मा हैं, पास्ट जन्मों का, जो आपको फिर से मिल रहा है, लोग आपके साथ वो चीज़ें कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। मैं पास्ट की बात करूँ, अगले जन्म की बात करूँ, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही। और इस जन्म में आप पैदा हुए, इस जन्म में बहुत ज़्यादा इनोसेंट पैदा हुए आप जस्टिस लवर हुए, और आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। अब जो हो गया उस चीज़ को लेट गो करें। हो सकता है वो खुश है, मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने रहते हैं, उनको जस्टिस नहीं दिया जा रहा है, मतलब उनको, मतलब उनके साथ गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें हो रहा है आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो देखिए मैं वही बोल रही हूँ, उनका भी समय आएगा, उनका भी टाइमिंग आएगा। उनका जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे व्यूवर्स, कब आएगा, इतना साल हो गया, ये मैं भी भगवान को बोलती थी, ठीक है। तो सोचते हो ना, इसलिए नहीं होता चीज़ें, होगी जब होगी,
चाहे आप 55 साल के क्यों ना हो जाए, लेकिन होगा, देखोगे ज़रूर। यूनिवर्स पे आप लोग विश्वास रखो। तो 11-11 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहे हैं, आप लोगों को माफ़ कर दोगे, ठीक है, भूल जाओगे चीज़ को, पूरे चीज़ मतलब वो जो सिनेरियो हो वो चीज़ें नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है, वो छप गई आपकी आँखों में, वो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे ना 11 पोर्टल के बाद, वो हादसे जो भी हुआ है, जिनके साथ फाइटिंग हुआ है, जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ ना, उस चीज़ को कहीं न कहीं आप भूल जाओगे धीरे-धीरे। ये 11 पोर्टल लेके आ रहे हैं। माफ़ कर दो ये लोगों को। हो सकता है आपके थॉट से निकल रहा है कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, बट आप कहीं न कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप उस चीज़ को माफ़ कर दोगे। हाँ, लेकिन जो आप चीज़ें हैं ना, जो पिक्चर है ना, वो कभी नहीं भुला पाओगे। जैसे मैं लोगों को माफ़ कर देती हूँ, लेकिन जो सीन होता है, ठीक है, क्या-क्या ना वो सारे झलकते हैं, वो सारी चीज़ें झलकती हैं। तो यहाँ पे जो काम सर्व नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, जो बेनिफिट नहीं दे रहा है, वो काम भी आपके चेंज होंगे। आप न्यू डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन चेंज कर दोगे। हो सकता है जिस सिटी में आप काम करते हो दूसरी सिटी में जाके आप काम करोगे, ये चीज़ें भी लग रही है। या तो फिर जो काम अपनी ही सिटी में कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, वो आपको बेनिफिट नहीं हो रही थी, तो दूसरा काम आप करने लग जाओगे। तो कहीं ना कहीं सही मायने पे आपको अब सही दिशा देंगे, सही दिशा मिलेगी 11-11 पोर्टल के बाद। तो हेल्पफुल पीपल यहाँ पे कार्मिक लोगों को लेट गो करें। जो आपको खुश रख रहा है उस व्यक्ति से आप उठना बैठना करें। जो आपको हील कर रहा है, जो आपको खुशी दे रहा है, जो आपको हीलिंग दे रहा है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति से मिले। जो आपको मोटिवेशनल, जो आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। हम जिनके साथ उठते हैं बैठते हैं, दोस्त हो खासकर, ठीक है, आस पड़ोस के लोग या रिश्तेदार के लोग, ये काम कर ले, वो काम कर सजेस्ट करते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में वो सजेस्ट बस नाम का होता है, ठीक है। वो अंदर से चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ो। जब बढ़ जाओगे ना तो उनको जलन भी होती है, पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आपको थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। एग्जैक्ट जो इंसान अंदर से चाहता है, ठीक है, या चाहती है, और वो बाहर से भी चाहता है या चाहती है कि आप आगे बढ़ो, नॉलेज गेन करो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो, विक्ट्री हासिल करो, वो अबंडेंस मिले आपको। तो ऐसे लोगों के साथ बैठो, खासकर जो एजुकेशन वाले हैं, जो पढ़ाई लिखाई फालतूगिरी में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जो पढ़ाई करते हैं। ऐसा स्टूडेंट की बात की तो हो सकता है ऐसे लोगों से आपको मिलने की ज़रूरत है जो अच्छा खासा पढ़ रहा है। उनके साथ आप ना उठना बैठना करोगे ना गाइस, तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, आप भी पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। जो लोग डेट कर रहे, लड़कियों से बात करे, कॉलेज कॉलेज एंड स्कूल मिस कर रहे हैं, बाहर चले जाते हैं, अनपसंद चीज़ें करते हैं, तो ऐसे संगति में रहोगे तो कभी आपका फ्यूचर नहीं बन पाएगा, कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जिन लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे उनके साथ आप उठना बैठना, उनसे दोस्ती करना सीख जाइए। आप लोग करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट नहीं, मैं उनकी बात करूँ तो ऐसे लोग जो जो कहीं ना कहीं इमोशनल हो, उनसे आप जुड़िए, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, ठीक है। तो वैसे लोगों से आप मिलो, वैसे लोगों से आप उठो, और दिल से, जो दिल की चीज़ें समझे, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल लोगों से ना डील करें आप। और यहाँ पे एक बात मैं और बोली थी कि मैस्कुलिन फीमेल की बात करूँ तो आपके अंदर ईगो है, तो आप, आपके लाइफ में कोई इमोशनल इंसान आता है ना, तो उसकी कदर नहीं करते हो आप लोग। वो आपको लगता है कि वो सारे ढोंग हैं, आप ही बस सही हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचने वाले इंसान हो। तो भगवान ने दो दो जेंडर बनाया, एक मेल फीमेल, ठीक है, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन। तो दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब नो का कार्ड है यहाँ पे, तो जो आंसर था आपका कॉम्प्रोमाइज़, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो। एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि मैं आध्यात्मिक लाइन पे हूँ, मैं स्पिरिचुअल लाइन पे हूँ, मेरा जो पार्टनर है, मैं अपनी कास्ट में अगर ढूंढने जाऊंगी, क्योंकि मेरी कास्ट में मांसाहारी बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। अब वो तो बचपन से खिलाया गया, ठीक है, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। हालांकि जब रिश्ता देखने आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, क्या करेंगे वो तो हमको भी पता है, जो ड्रामा करना है वो करेंगे कि हमको मंजूर है, हम भी शाकाहारी है, खाना होगा तो बाहर खा लेंगे, ठीक है, आप नहीं बनाना मैं बना लूँगा अलग से, ये मतलब गैस बना लेंगे, ये नहीं, सब फालतू की बातें, वो ड्रामा होता है बस, मतलब रिश्ते में लाने के लिए।
बट एग्जैक्ट होगा क्या ये तो मेरा इंट्यूशन बोल ही देता है ना, तो पॉसिबल नहीं है मेरे कास्ट में, मैं बताऊँ, ठीक है। तो वो सेक्रीफाइस नहीं करते। चलो मान लो कि मैं अपनी कास्ट में ना करके किसी और से ही मैं लव ही कर ली रही हूँ, ठीक है, मैं लव कर रही हूँ, उनको सारी स्थिति बता रही हूँ। अब मेरे एनर्जी से अगर उसकी एनर्जी मैच हो गई और मतलब वो खुद को सुधारना चाहा एंड वो अपने बीते चीज़ को पुश मतलब कहीं ना कहीं हटा के आगे बढ़ना चाहता है, और तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा। यानी मान लीजिए कि मैं पूजा पाठ में हूँ और वो एडिक्शन में है, लड़कीबाजी कर रहा है, भटक रहा है, पार्टी शार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब जितने भी खराब चीज़ें वो कर रहा है, और मैं यहाँ पे ये है, तो हमारी एनर्जी कैसे मैच होगी? उसका ऑरा मेरा ऑरा मैच ही नहीं होगा। तो एक ना एक को तो सैक्रिफाइस करना, या तो उसको मेरी तरह बनना पड़ेगा या तो उसको मतलब मुझे उसकी तरह बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस दुनिया में ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी। अब मैं मांसाहारी नहीं खा रही तो उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है, बंद नहीं कर सकता, बाहर से खा सकता है, बाहर से वो खा सकते हैं, तो ये चीज़ पे बैलेंस हो सकती है। और मैं एकदम पूजा पाठ कर रही, एकदम नहीं बोल रही, ठीक है, जो भी मेरा रहता है वो मैं करती हूँ और वो नहीं कर रहा, एकदम ना के बराबर है, तो यहाँ पे इनबैलेंस है। तो थोड़ा बहुत उसको भी करना है, बाकी चीज़ें में घुसा ना रहे, ठीक है, बाकी चीज़ों में घुसा ना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करे, तो इसमें भी बैलेंस हो सकती है। तो मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताई हूँ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दोनों की आदतें अलग है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो पार्टनर हो, कुछ भी हो, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ईगो प्रॉब्लम उसको लेट गो करो, थोड़ा सा झुकना सीखो, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग इश्यू उसको थोड़ा लेट गो करो, अपना ज़िद को थोड़ा सा दूर करो, ठीक है, कि जो चाहिए तो वो चाहिए। और वो जुनून अगर आप सक्सेस पे लगा रहे हो, विक्ट्री पे लगा रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ पे लगा रहे हो, तो वो आपको विक्ट्री देगा। लेकिन अगर आप रिश्ते में भी वही चीज़ कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें डगमगा जाएगी। तो यहाँ पे है नेक्स्ट जो है 11/11 पोर्टल पे आप लोगों का जीवन का वो कौन सा दौर खुलने वाला है। यहाँ पे बहुत से लोग हो सकता है आप अपने लाइफ में पूजा पाठ कराने वाले हो, यहाँ पे कोई हवन ववन या कोई पूजा पाठ में जाने वाले हो। हायर नीचे निकल के आ रही यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं चिंता से मुक्त होने वाले हो, ठीक है, आप लोग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, यूनिवर्स पे सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन अगर आपके लाइफ में कुछ गलत हुआ है ना, लेकिन ये भी है क्योंकि जस्टिस लवर हो आप लोग, लोगों के साथ आप अन्याय भी नहीं होने दोगे। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो फेमिनिन एनर्जी के, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, जो कभी किसी को हर्ट नहीं किए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चिंतित से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, एंड कुछ चीज़ें ऐसे एक्शन लोगे, अब वो डिपेंड करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो और वो पीपल सही नहीं है, ठीक है, जिन लोगों के साथ आप जाना चाहते हो, तो साथ टेम्पल पाथ ही जा रहे हो, वो इंसान सही नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झगड़ा लड़ाई हो सकता है। अभी सही समय नहीं है, वहाँ पे उन लोगों के साथ ना जाए। हो सकता है आप ना करो, लेकिन उनके साथ उनके कारण कहीं ना कहीं आपको भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये मैसेज निकल के आ रही है। तो 11/11 पोर्टल पे अभी राइट टाइम नहीं है यहाँ पे जाने का, वो पीपल लोगों के साथ फिर से आपको विचार करने की ज़रूरत है, फिर से आपको सोच विचार करना चाहिए कि वो लोगों के साथ आपको जाना सही है कि नहीं। तो आप अपना इंट्यूशन की सुने, ठीक है, अंतर मन की सुने, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड आई चक्रा, थॉट चक्रा बैलेंस कीजिए अपना, आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है थोड़ी बहुत। पब्लिक फिगर हो सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर लग रहे हैं यहाँ पे, अच्छे खासे पोस्ट में हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं बहुत से लोग, या तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में हो, या तो आपके घर में कोई और पर्सन है जो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। आज के डेट में ये चीज़ है, मैं जितने भी चीज़ें सुनते आई हूँ, अपने आप को लड़के लोग किंग बताते हैं, ठीक है, समझते हैं, लड़के लोग क्वीन समझते हैं अपने आप को। समझना, बोलना और उस तरह की पर्सनालिटी होना भी ज़रूरी है, जो नहीं है।
तो चलिए अभी मैं देखूंगी जाने अनजाने आप क्या चीज़ को मैनिफेस्ट करे थे और वो आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होगी। मैं इसी डेक से देखूंगी, आंसर यूनिवर्स के कार्ड से ही देखूंगी। गुस्सा को लेट गो करोगे आप लोग, ठीक है। अपने ईगो पे काम करें, अगर नहीं होगा तो आप लोग करो गाइस, ठीक है। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने में ही सही है। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं हस्बैंड के घर जाऊंगी, ठीक है, तो उनके घर में जाऊंगी, ऐसा जो चीज़ें मैं अपने माँ के घर में कर रही हूँ तो बहुत सी चीज़ें मेरे को वहाँ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हाल ही में खाना नहीं बना रही हूँ, ठीक है। हाँ, जो पसंद आती है वो चीज़ें डिश में बनाती हूँ खाने के लिए, बट वहाँ जाके मेरे को वो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जाके मेरे को कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगी, क्योंकि न्यू मैं सांसारिक लाइन में घुसूँगी, ठीक है, न्यू जर्नी में घुसूँगी, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हर चीज़, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो छोड़ के बाकी चीज़ों को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें आपके लाइफ में आप देखिए क्या चीज़ को आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, जिसको आप लोग सैक्रिफाइस कर दोगे गाइस, ठीक है। जो लोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें होगी कि आप लोग देखना उस चीज़ को सैक्रिफाइस कर दे। जो आपके लिए बेनिफिट होगा आप उस चीज़ को रखते हुए नज़र आ रहे, जो आपका अंतर्मन कहेगा आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के कौन सी मैनिफेस्टिंग पूरी होने वाली है, क्या विश मांगे थे हम लोग यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। उसमें ना नेक्स्ट जो रीडिंग में की थी, यानी कि जो मैं 11/11 पोर्टल की रीडिंग की थी, उसमें आया था हेल्थ बहुत मेजरली निकल के आई है, और आप लोग विश मांग रहे थे कि हेल्थ ठीक हो जाए, चाहे आपका हो चाहे आपके फैमिली का है, वो ठीक भी हो जाएगी। ये 11/11 पोर्टल की रीडिंग में निकल के आई थी। तो अफसोस वो रीडिंग नहीं अपलोड कर पाई, जैसे मैं पहले ही बोली आप लोगों का कि मेरा माइक ही बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। कोई मौका ढूंढ रहे थे, इम्प्रूविंग हेल्थ अगेन आ चुका है यहाँ पे। यू आर आस्क एंजल बी असर्टिव, बी असर्टिव, यू आर आस्क यू आर एंजल, यू आर रेडी। 5 कार्ड दिए हैं, ठीक है। लेना तो नहीं चाह रही थी, एक कार्ड और ले लेती हूँ, 7 कार्ड्स हो जाएंगे। रिकवरी, तो देखिए वो 9 है यहाँ पे। हो सकता है किसी के लिए आप लोग विश मांगने जा रहे हो, कोई यात्रा करने वाले हो, किसी के लिए विश मांगने वाले हो, किसी का तबीयत खराब है या फैमिली में से कोई जा रहा है, कुछ तो यहाँ पे मैसेज निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं उनके ठीक होने का कहीं ना कहीं आप लोग मन्नत भी मानने वाले हो, तो ये सही समय नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है। ये सही समय नहीं है टेम्पल पाथ जाने या तो किसी यात्रा करने का लिए, ये बोल रही है, ठीक है। क्या क्या मैनिफेस्टिंग आप लोगों की पूरी होगी। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में, एक न्यू मतलब एक नया मौका आपको दिया जा रहा है। आप लोगों का हेल्थ भी रिकवर होने वाला है, तो उसके लिए मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं। हो सकता आप लोग मन्नत मान ले और कभी जा ही ना पाओ, मतलब कुछ ऐसे मतलब सरकमस्टेंसेस पैदा हो जाए कि आप ना ही जा पाओ, और प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जो विश मांग रहे हो वो पूरा तो हो गई, लेकिन फिर से आप बोल रहे हो कि नहीं दोबारा आऊँगी या दोबारा आऊँगा आपके पास, और आप लोग लेट हो ही नहीं रहा आपका सफल, या तो पैसा प्रॉब्लम हो रहा है या तो टिकट नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ होता है, तो लंबा वो हो जाता है, डिस्टेंट आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज पैदा हो जाती है। तो आप जो मन्नत मांगते हो ना वो पूरा होती तो ज़रूर है, लेकिन वही है कि दोबारा आप नहीं जा पाते, प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो आपके जो भी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि हेल्थ वाइज किसी की प्रॉब्लम है या तो आपकी ही खुद का है, तो वो ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, आप लोग ठीक हो जाओगे, ठीक है। एक नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है। जो भी और प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ना अपने भगवान से बातचीत करके ना चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो। उनको पुकारो, भजन कीर्तन करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, अकेले बात करने की कोशिश करो। कुछ क्रिएट करने वाले हो आप लोग, कुछ तो क्रिएट करने वाले हो।
चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, कुछ ना कुछ आप लोग क्रिएट करने वाले हो। तो अपने हीलिंग पे ध्यान देने वाले हो आप लोग। आप लोग रेडी हो गाइस, ठीक है। अब आपका वो जुनून फिर से बढ़ने वाला है, लेकिन अब पहले जैसा जुनून बढ़ ज़्यादा ज़िद्दी था कि कुछ भी कर रहे थे, अनसंडे कुछ भी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब ये चीज़ें ना अच्छी चीज़ों पे करोगे आप लोग, अच्छी चीज़ों पे एफर्ट डालोगे। मनी आती हुई नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करे थे, जाने अनजाने में आप मनी को मैनिफेस्ट करे थे, तो वो विश पूरी होगी। छोटी मनी मनी आ सकती है आपके लाइफ में, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसी वाली नहीं बोल रही हूँ, छोटी मोटी जैसे कुछ पैसे की मतलब आपकी अबंडेंस आते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे आप ना कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी ढूंढोगे, अपने से कोशिश करोगे, अपना हाथ पैर चलाओगे जो आपके लिए बेनिफिट हो, उसके लिए आप रेडी हो सकता है आप को डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर अपने लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रह के आप खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करोगे। जैसे मैं बोली ना, आपके अंदर ईगो है कि सामने वाला झुकेगी, सामने वाला झुकेगा, सामने से ये आएगा, वेट कर रहे थे, देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो आप वो चीज़ को लेट गो करते हुए आप खुद से जाओगे, एक्शन लोगे। बट यहाँ पे नो का कार्ड आया है। यहाँ पे नो का कार्ड आता है, मैं कंफ्यूजन हो जाता था कि मैं रोमांस या ट्विन फ्लेम जर्नी का आ रहा है, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम, खासकर ट्विन फ्लेम यहाँ पे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है आप लोग सेपरेट हो, यहाँ पे रियूनियन होने के चांसेस है आप लोगों का, छोटा मोटा रियूनियन भी होगा बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे आ गया मैसेज क्लियर, मेरे को इंट्यूशन बोल रही है। आपके माइंड में यही क्वेश्चन आया था कि क्या इनके साथ का फिर से इनके साथ कॉल मैसेज में बात होगा, मिलेंगे क्या, डेट करेंगे, तो इस तरह का। तो उस चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं इनके साथ आपका ना यूनियन होने के चांसेस हैं। लेकिन एक ये भी है कि आप नो क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ना अपने ऊपर काम भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर काम करें तो आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, लेकिन आप अपना सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, इनर वर्क नहीं कर रहे हो। मैं जैसे पहले भी बोली थी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, एंड पास्ट की चीज़ों को मतलब पास्ट में चीज़ों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो आप लोग, तो उससे बाहर आइए, पास्ट के लोगों को लेट गो करें, मैं बोल रही हूँ। ऐसा भी आया था, जितने भी आज के रीडिंग कर रही हूँ मैं आजकल, उतने रीडिंग में ये भी आया था कि आप लोग कार्मिक से रिलेशनशिप में मतलब जुड़े हुए हो, ये सब भी मैं बोल रही हूँ। तो वो सारे रिलेशनशिप को भी आप लोग लेट गो करो। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हर किसी के लिए ये नहीं होगा कि आप लोग टेम्पल पाथ में जा रहे हो, ठीक है, और आपके उसमें होगा, आप अकेले भी जा सकते हो, ऐसा नहीं। आप एक आध लोग जो जो पूजा पाठ को बहुत मानता है, ठीक है, उस इंसान के साथ जा सकते हो। लेकिन आप जैसे मान लो ग्रुप के साथ जा रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप ग्रुप के साथ हो तो वो सफ़र शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए यूनिवर्स आपको रोक रहा है कि भी मत जाओ उन लोगों के साथ। या तो कोई और काम के सिलसिले में हो सकता है, 4-5 लोगों के साथ जा रहे हो, वो हो सकता है आपका मूड ख़राब हो जाए, उन लोगों के साथ जाके रास्ते में कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कहीं पे तो आप ट्रैवल करने वाले हो, चाहे छोटी यात्रा हो चाहे लंबी यात्रा हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ होगा, और वो लोग जो 4-5 एक ग्रुप में होंगे। चल गाइडेंस दीजिए। वाटर थेरेपी करें, वाटर पिए आप लोग। फुल मून पे है गाइस, ठीक है। 11-11 थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पैर वैर आप लोगों का दर्द दे सकता है, इमोशनल हो सकते हो थोड़ा बहुत आप लोग। पास्ट की चीज़ें ऑब्वियस है आप लोगों को याद आ सकती है, याद आ सकता है, चाहे फादर हो, मदर हो, ठीक है, आपके एक्स हो, कोई भी हो, आ सकता है पास्ट की चीज़ें याद। बट आप लोगों को लिए यही है कि आप लोग धीरे धीरे भूल भी जाओगे, ठीक है, लेकिन आएगी ज़रूर। एंजल गाइडेंस दीजिए। अभी ना आप अपनी ज़िंदगी की हर वो चीज़ ना आप खुद ही लीड करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी का डोरमेट नहीं बनने वाले हो।
जिसके साथ आपको अच्छा लगेगा उसी के साथ आप डील करोगे। तो हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। चलो एक कार्ड दीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। मुझे क्लियर गाइडेंस दीजिए। सेल्फ लव करें आप लोग। ग्रीन वस्त्र, पीला वस्त्र, गोल्डन वस्त्र आप लोग पहन सकते हो, ये हीलिंग का काम करेगा। या तो ग्रीन सब्जी बहुत ज़्यादा खाइए आप लोग, पीले फ्रूट ये सब आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया और ऑरेंज भी हो गया। बॉटम द डेक है द फूल, जीरो अगेन। सोल पर्पस, अपने उद्देश्य से भटक गए हो, आपका पूरा फोकस ही 3D में है, इतना भ्रम में जी रहे हो आप लोग, कुछ भी कर रहे हो, मतलब जो कोई कुछ भी बोल दे बस कर देते हो, को जो आपको अच्छा लगे वो कर देते हो, ठीक है। या बस आपको खुशी चाहिए, और वो खुशी मतलब परमानेंट नहीं, थोड़ी थोड़ी बहुत खुशी मिल रही है, जिस आपको सुकून की चाहिए ना ज़रूरत, लेकिन वो सुकून के लिए आप चीज़ें नहीं कर रहे हो, बस थोड़ा देर के लिए एंटरटेन हो रहे चीज़ें, उसके लिए आप भाग रहे हो। ऑरा नेगेटिव है आपका बहुत ज़्यादा, क्लीन करें अपने ऑरा को, बैलेंस करें। देखिए यहाँ पे मेडिटेशन योगा करें आप लोग, ध्यान कर सकते हो आप लोग, ग्रीन वस्त्र पहने, जितने भी ब्लैक कपड़े हैं यानी कि डार्क कलर है उसको आप लोग ना पहने अभी फिलहाल खासकर ब्लैक, क्योंकि ब्लैक वो आपका ना जो नेगेटिविटी ना उसको और बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो आप ना ब्लैक को थोड़ा अभी फिलहाल ना पहने, हो सकता है आप लोगों का फेवरेट भी हो ब्लैक, तो ब्लैक में कहीं ना कहीं आपका हो सकता है नज़र भी लग जाती होगी, तो ये चीज़ें ना करें आप लोग। यहाँ पे शिव भक्त हो सकते हैं बहुत सारे लोग, आप लोग डांसर हो सकते हो, डांस करना पसंद है नहीं है, मैं पहले भी बोली थी भजन कीर्तन करो, थोड़ा सा कीर्तन सुनो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, हीलिंग करो, अपने अंदर की चीज़ को हील करो, पहले ध्यान करो आप लोग। रुद्राक्ष की वो चीज़ें अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सोफे में बैठ के खा रहे हो, कहीं पे भी बैठ के खा रहे हो, नीचे बैठ के आप लोग सेवन करें जो भी खा रहे हो, इससे क्या होगा, आपकी मदर अर्थ जो है ना, मदर अर्थ आपकी हेल्प करेंगे, आपका रूट चक्र बैलेंस होगी। साधु के पीछे जस्ट एक पेड़ है, यानी कि इसका जड़ बीज सही है, इसलिए इसका पेड़ भी बहुत अच्छा होगा, यानी कि आपका जो रूट चक्र है वो सही नहीं है, सैक्रल चक्र इनबैलेंस, यानी कि लोअर चक्र आप पूरा इनबैलेंस है, इसलिए ऊपर के चक्र यानी हायर चक्र भी इनबैलेंस है। तो आपके नीचे के चक्रास यानी कि आपका बीज भी सही नहीं है, इसलिए आप इधर उधर भटक रहे हो गाइस। सेक्सुअली अट्रैक्ट होना, सेक्स किसी के साथ भी करना, गंदी बातें करना, ठीक है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना, दारू पीना, सिगरेट पीना, हर चीज़ चल रहा है आपके लाइफ में, एक जगह नहीं टिकना, किसी ना किसी का सहारा लेना, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होना, किसी को धोखा देना, खुद तो खाए लेकिन दूसरे के साथ भी हम भी वो चीज़ करेंगे, इसका ये वाला एटीट्यूड भी रखना, गुस्सा करना, अनमेच्योरिटी करना, फाइटिंग करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, रफ एंड टफ बातें करना, सारे में पहले ही बोले थे तामसिक गुण में आ रहा है, तो इसको लेट गो करें, अपने लिए एक अच्छा इंसान बन जाइए, अपने सोल के लिए एक अच्छा इंसान बन जाइए, यूनिवर्स के लिए अच्छा इंसान बन जाओ, बाकी किसी से कोई मतलब ना रखो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज फिर कोई कह रहा है बदल के होगा क्या, लोगों के लिए बोल रहे हो ये चीज़ें आप, और अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने लिए करो, सेल्फ लव करें, इनर वर्क करें आप लोग, वाटर थेरेपी करें, सूर्य नारायण को प्रणाम करें, समय याचना करो, सूर्य वीक हो सकता है आप लोगों का, बुध वीक हो सकता है, इसलिए आप लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं हो रहा है, आप चीज़ों को सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हो, भटके हुए हो आप लोग बस, यानी कि बुद्धि आपका कहीं ना कहीं काम नहीं करे, यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपके पास विजडम नहीं है, लेकिन बुद्धि भी वीक है, या तो बुध की दशा महादशा में हो सकता है आप पैदा हुए, कुछ तो है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बुद्धि आपका भ्रष्ट होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे, 0 2 बार आना यानी कि समझ जाइए गाइस, ठीक है। जिनको भी और भी एंजल नंबर की मतलब एंजल नंबर दिखता है, इसका इंडिकेशन पूछना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं इसके चार्जेस नहीं लूँगी। तो 0 नंबर दिखता है, इसका मतलब है आप अपने उद्देश्य तो पूरा भटक चुके, पूरे ज़्यादा ही एडिक्शन में, तामसिक गुण में आप लोग, तो आपको सही रास्ता पे लाना है अपने आप को,
तो आप कर सकते हो कांटेक्ट, ठीक है। पर्सनली रीडिंग निकाल सकते हो, चाहे आप मेरे से हो चाहे किसी और से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आप मैं इस रीडिंग को ऑफ करना चाहूँगी। लियो साइन है यहाँ पे, वर्गो है यहाँ पे, एक्वेरियस है, तो ये आपके साइन है। अगर साइन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। और बट पहले तो साइन में बता दी, सारे एलिमेंट आ चुके हैं, सारे साइन आ चुके हैं, 12 राशि आ चुके हैं। वैसे ये रीडिंग ऑल साइन के ऊपर होती है। तो गाइस आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव चीज़ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। पॉजिटिव जगह पे, शांत माहौल पे आप लोग मैनिफेस्ट करो, उसको विजुलाइज करो। यही होती है मैनिफेस्टिंग की टेक्निक। अच्छा अच्छा चीज़ को सोचो और छोड़ दो मैनिफेस्ट करके, उसी के बारे में सोचते मत रहना। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।